अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किश्तवाड़ आपदा के घायलों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सभी की हालत स्थिर। तो आपको बताते चलें कि आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किश्तवाड़ के दौरे पर थे और उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंचे हुए थे। आपको बताते चलें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्योंकि किश्तवाड़ के चसोती गांव जाने वाले थे जहां पर सबसे ज्यादा आपदा हुई थी, लेकिन वो वहां पर मौसम खराब होने की वजह से नहीं पहुंच पाए। बारिश की वजह से चसोती नहीं जा पाए राजनाथ सिंह, कहा राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखूंगा हालत। जम्मू जीएमसी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी की घायलों से मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। कुलगाम के डीएचपुरा में भूस्खलन, एविल गुज्जर बस्ती में भूस्खलन और बाढ़। प्रशासन की टीम ने किया इलाके का दौरा, लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। कठुआ के सहार खड्ड में दूसरे पुल को भी नुकसान, पानी के तेज बहाव से पुल को नुकसान, पुल पर आवाजाही बंद की गई। बारिश को लेकर एक्शन में सीएम उमर अब्दुल्ला, एक्स पोस्ट पर लिखा सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया, कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए। जम्मू में उफान पर तवी नदी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की दी गई हिदायत। कठुआ के सहार खड्ड में भीषण उफान, पठानकोट हाईवे पर बने पुल को नुकसान, सैलाब की मार से टूटने की कगार पर ब्रिज, प्रशासन ने रोका ट्रैफिक। जम्मू में भी हालात लगातार हो रही है बारिश और बनी मुसीबत, तालाब तिल्लू समेत कई इलाकों में भारी जलभराव, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। किश्तवाड़ आपदा में रेस्क्यू में बारिश बनी चुनौती, सुबह से हो रही झमाझम बारिश, किश्तवाड़ गुलाबगढ़ रोड पर भूस्खलन और गिरे पत्थर, ट्रैफिक पूरी तरह बंद। साबा में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात, भूस्खलन के बाद रोड बंद। साबा में लैंडस्लाइड के बाद साबा मानसर रोड बंद, लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। डोडा में भारी बारिश का दौर जारी, बारिश के चलते NH 244 पर कई बार हुआ भूस्खलन। डोडा पुलिस ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी, लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की। चेतावनी देने के लिए डोडा पुलिस ने लाउड स्पीकर का किया इस्तेमाल, जिला प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। राजौरी के गंभीर मोगलान में जमीन धंसने का मामला, कई घरों में आई दरारें। बारिश के चलते भूस्खलन होने से रियासी माहौर सड़क मार्ग बंद, दमराड़ी के पास सड़क मार्ग बंद। पुंछ में लगातार हो रही बारिश के बीच यातायात पुलिस वाहन चालकों से की अपील। यातायात पुलिस के वाहन चालकों से पुंछ से सुरनकोट मार्ग पर बेवजह यात्रा न करने की अपील की और मुगल रोड का रुख न करने का भी किया जा रहा आग्रह। किश्तवाड़ गुलाबगढ़ मार्ग पर पत्थर गिरने से यातायात बाधित, लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। देर रात बादल फटने से गुरेज बांडीपुरा मार्ग पर हुआ भूस्खलन, भूस्खलन के बाद मार्ग पर फंसे वाहन। बीआरओ ने मार्ग से हटाया मलबा, यातायात के लिए खोला गया गुरेज बांडीपुरा मार्ग। पुंछ की सुरनकोट बफलिया सड़क भूस्खलन के चलते बंद, दर्जनों वाहन रास्ते में फंसे। सड़क से मलबा हटाने के काम में जुटा विभाग, मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों को काम पर लगाया गया। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किश्तवाड़ आपदा के घायलों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सभी की हालत स्थिर। बारिश की वजह से चसोती नहीं जा पाए राजनाथ सिंह, कहा राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखूंगा हालात।
जम्मू जीएमसी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी की घायलों से मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा, कहा राहत और पुनर्वास का काम जारी, पीड़ितों के प्रति संवेदना है। और अब आइए कुछ अहम खबरों की तरफ बढ़ते हैं, खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू दौरे पर हैं। इस दौरे के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के साथ बैठक की और राजभवन में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने बाढ़ के हालात का जायजा लिया है। उन्होंने जम्मू पहुंचते ही अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बताते चलें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है, हालात का जायजा लिया है, बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया गया है। और आपको बताते चलें, इस बीच किश्तवाड़ में जिस तरह के हालात बने थे, किश्तवाड़ के चसोती में बादल फटने की जिस तरह से आपदा आई थी, उस पर भी उन्होंने विस्तृत जानकारी ली है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्राउंड जीरो पर यानी चसौती के इलाके में नहीं जा पाए, जहां पर 14 अगस्त को बादल फटा था, हालात काफी ज्यादा खराब हुए थे और वहां पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो चसौती में रेस्क्यू ऑपरेशन और वहां के मौजूदा हालात का जायजा लेंगे। और इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहे, अधिकारियों से बाढ़ की जानकारी ली है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ की स्थिति का उन्होंने जायजा लिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार मौसम खराब है और जम्मू कश्मीर के कई जो जिले हैं, कई इलाके वो बाढ़ की चपेट में एक तरह से आ गए हैं। और चलिए इसी पर और जानकारी लेंगे, सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू दौरे पर हैं, हालांकि वो किश्तवाड़ के चसौती भी जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब है। इस दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह का शेड्यूल है रक्षा मंत्री का? देखिए हुरैरा, मैं आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह जो है उनका एक बड़ा बिजी शेड्यूल रहा। हालांकि ब्रीफ शेड्यूल था, ब्रीफ विजिट था, लेकिन क्योंकि चसौटी वो जा नहीं पाए। चसौटी इसलिए जा नहीं पाए क्योंकि मौसम की खराबी थी। लेकिन यहाँ जम्मू पहुंच के वो सीधा जीएमसी जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चले गए। वहां तकरीबन वो 10 से 20 मिनट तक रहे और वहां पे जितने भी इंजर्ड है उनके अटेंडेंट से बात की, उन इंजर्ड से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। उनके साथ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और एलजी मनोज सिन्हा भी थे और उच्च अधिकारी भी थे। उसके बाद वो सीधा राजभवन गए और राजभवन में जो तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं, एक बड़ी मीटिंग की उन्होंने, आला सतह मीटिंग की, हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, एलजी थे, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के उच्च अधिकारी थे। उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू थे और पुलिस के अधिकारी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी। कई इश्यूज पर चर्चा हुई। सबसे पहले जो कसौटी में जो भूस्खलन हुआ, उनके लोगों को जो राहत पहुंचानी है, उस बारे में चर्चा हुई। वहां पे जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उसका स्टेटस उन्होंने पूछा, कहां तक पहुंचा है, क्योंकि अभी भी कई लोग मिसिंग है। उसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुलाबगढ़ में, जो गुलाबगढ़ एरिया में जो वहां पे उच्च अधिकारी हैं, पाडरा इलाके के, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वहां के हालात का जायजा लिया। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में बाकी जगहों पे भी जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, बारिशें हो रही हैं और नुकसान हो रहे हैं, उसका भी उन्होंने एक तरह से रिव्यू किया और जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनको ये कहा कि वो लोगों की राहत और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सारे कदम उठाए। खासकर जो चसौटी में जो हुआ है वहां पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना एक पैकेज देना है, क्योंकि एश्योरेंस मिली है। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह चसौटी गए थे तो उन्होंने कहा था, और आज एलजी मनोज सिन्हा ने भी सुबह हमसे बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि वो एक बड़ा पैकेज लेकर आएंगे जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने अपना एक पैकेज दे दिया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बड़ा पैकेज होगा जिसमें मृत परिवारों को भी पैसा मिलेगा, उनको जॉब्स भी मिल सकती है। इसके साथ साथ जिनके मकान ध्वस्त हो गए हैं उनको भी अच्छा एडिकेट पैसा मिलेगा। उसके साथ साथ जो सैलाब की स्थिति बाकी जगहों पे है, और आपने खुद भी देखा आज कितनी जगहों पे डैमेजेस हुए हैं, तो उनको भी वहां पे भी रिहेबिलिटेशन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें कठुआ में भी कई लोगों की जानें चली गई थी, कुछ दिनों पहले 60 लोगों की जानें चली गई थी।
तो एलजी मनोज सिन्हा ने पूरा ब्रीफ किया और जो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूरा उनको दिखाया गया कि किस तरह के हालात हैं। और इसके साथ साथ फिर जो आर्मी, पुलिस और बाकी अधिकारियों के साथ उन्होंने एक तरह से जो आतंकवाद, एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा की, और सिक्योरिटी के जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो बॉर्डर एरियाज में और या हिंटरलैंड्स में जो हालात हैं, और किस तरह से जो इन्फिल्ट्रेशन को, घुसपैठ को कम करने के कदम उठाए जा रहे हैं, या इसके साथ साथ जो आतंकवाद को कुचलने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने पूरा रिव्यू लिया, फीडबैक लिया, और किस तरह से सिक्योरिटी के सिनेरियो को और मजीद ज्यादा फोकस किया जा सकता है उस पर जायजा लिया। तो कई इश्यूज पर उन्होंने बातचीत की, और कुछ ही थोड़ी देर के बाद ही वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि ब्रीफ जिस तरह मैंने कहा एक छोटा सा इनका कार्यक्रम था लेकिन बड़ा हेक्टिक कार्यक्रम रहा, और खासकर राजभवन में और जीएमसी कॉलेज जम्मू में भी उन्होंने, और जब उन्होंने मीडिया से यहाँ पे बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि वो चसोटी नहीं जा पाए, बॉर्डर नहीं जा पाए, लेकिन उनको हालात की जानकारी है और जो भी एडिकेट कंपनसेशन लोगों को मिलनी चाहिए वो मिलेगी। जो बिल्कुल, लेकिन समीर, रक्षा मंत्री तो नहीं जा पाए क्योंकि रक्षा मंत्री मौसम खराब था और उनका प्रोग्राम भी था चसोती जाने का, लेकिन नहीं पहुंच पाए। लेकिन समीर, जो प्रभावित थे उन्हें बहुत उम्मीदें होती, जब इतनी बड़ी पर्सनालिटी कोई केंद्रीय मिनिस्टर का दौरा होता है तो जो प्रभावित होते हैं, जो मुतासरीन होते हैं, उन्हें बहुत सी उम्मीदें एक तरह से लगी होती कि वो आएंगे और उनके लिए मुआवजे का ऐलान होगा, उनके जख्मों पर एक तरह से मरहम लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मुतासरीन होंगे उनके लिए जरूर ये मायूसी की बात होगी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा बहुत मायूसी तो होती है, लेकिन एश्योरेंस, क्योंकि मौसम की खराबी है। देखिए, मौसम बड़ा ही हेडेक, और वहाँ पे इतनी बारिशें, और जम्मू में भी जिस तरह से बारिशों का आज जबरदस्त बारिशें रही, लेकिन जो एश्योरेंस है वो एश्योरेंस ये है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने अपना एक पैकेज दिया है, लेकिन जो बड़ा पैकेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आना है। अब जब राजनाथ सिंह वहां जाएंगे, यूनियन होम मिनिस्टर और पीएम नरेंद्र मोदी से वो बात करके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पैकेज वहां के लिए देगी, न सिर्फ चसोटी के लिए बल्कि जो अभी कठुआ में भी हुआ था और कई जगहों पे वहां पे भी कई लोग उनकी जानें चली गई। तो कुल मिला के एक पैकेज कंप्रेहेंसिव मिलेगा, और जो हालात हैं उसमें जो पूरी जानकारी है इस मीटिंग के जरिए उनको दी गई राजनाथ सिंह को और एलजी मनोज सिन्हा और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने भी, क्योंकि जितेंद्र सिंह ऑलरेडी कठुआ भी गए थे, वो चसोटी भी गए, वहाँ पे बॉर्डर एरियाज में पूरे हालात का उन्होंने जायजा लिया, किश्तवाड़ भी गए थे, और उन्होंने कई दिनों से लगातार इन हालात का कोई क्लोजली देखा। एलजी मनोज सिन्हा भी इन टच है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो पूरी जानकारी उनको दी गई। और जो राहत कार्य चल रहे हैं वहाँ पे, जो सर्च ऑपरेशन है, उसकी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बाकी जो ऑफिशियल्स उन्होंने भी जानकारी दी। तो एक राजनाथ सिंह ने अपने जो रक्षा मंत्री, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि सभी कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट में काम करे, एक कोऑर्डिनेशन वे में काम करे, और एक एजेंसी, जो डिफरेंट एजेंसीज हो, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, ताकि बिल्कुल, यानी समीर, रक्षा मंत्री इस दौरे पर चसोती तो नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने हालात का जायजा लिया और जम्मू से ही उन्होंने तमाम अफसरान से भी मुलाकात की, और जो बाढ़ के हालात बने हुए उस पर भी उन्होंने विस्तृत जानकारी ली। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, डिटेल में जानकारी देने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू में है। यहां उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किश्तवाड़ आपदा के घायलों से भी मुलाकात की है, उनका हाल चाल जाना है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से वो किश्तवाड़ के चसोती नहीं पहुंच पाए, इसलिए जम्मू में घायलों से मुलाकात की है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चसोती गांव में हुई तबाही देखेंगे, रेस्क्यू में जुटी टीमों से भी बात करेंगे, राहत बचाव की समीक्षा करेंगे। आर्ट पर भी जाना चाहता था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वहां जाना संभव नहीं हो पा रहा है। और यह भी जानकारी दी गई है कि कहीं पर और वहां पर कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ, लैंड स्लाइड हुई, इसलिए गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए हॉस्पिटल में देखने के लिए आया था। सारे पेशेंट्स मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ डेंजर हैं और
अच्छा स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और मैं इस मेडिकल कॉलेज के सारे डॉक्टर्स को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो भी घायल लोग यहाँ पर आए थे उनकी पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने देखभाल की है और सभी अच्छी स्थिति में हैं। सारे पेशेंट जितने भी यहाँ पर घायल लोग हैं, हाँ, वो सभी संतुष्ट हैं। और उसके बाद राजभवन हम लोग जा रहे हैं। हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज जी सिन्हा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ये तीनों लोग हैं और वहाँ लोगों से थ्रू वीसी बात करेंगे। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी जम्मू के जीएमसी पहुंचे थे। यहां उन्होंने किश्तवाड़ आपदा में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उपराज्यपाल ने कहा कि यहां 16 लोग भर्ती हैं जिनकी हालत स्थिर है। मनोज सिन्हा ने बताया कि अब भी किश्तवाड़ में 32 लोग लापता हैं जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं जसोती में राहत और पुनर्वास का काम भी जारी है। 16 लोग जीएमसी जम्मू में हैं और मोटे तौर पर सभी लोग स्टेबल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होकर के जल्दी से घर चले जाएंगे। अत्यंत ही एक दुखद हादसा हुआ था, वहाँ काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से लापता लोगों को पता करने की कोशिश की। अभी भी 32 लोगों लापता हैं, प्रयास जारी है और राहत और पुनर्वास के भी अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। 4 करोड़ 13 लाख रुपए का वितरण अभी तक हो चुका है। जो लोग भी प्रभावित हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार भी उनके राहत और पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करेगी। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है और एक ऐसी प्राकृतिक आपदा थी जो मैं समझता हूं कि बड़ी तबाही उसने मचाई है। क्योंकि तबाही बहुत बड़ी है और क्या लगता है बड़ा पैकेज मिल सकता है उनको, क्योंकि आशा उनको मैंने पहले ही कहा कि उनके राहत और पुनर्वास का पूरा प्रबंध किया जाए। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। अगर दर्द से जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। किश्तवाड़ आपदा में घायलों से मुलाकात की, हालचाल जाना। किश्तवाड़ आपदा में रेस्क्यू में बारिश बनी चुनौती। सुबह से हो रही है झमाझम बारिश। किश्तवाड़ गुलाबगढ़ रोड पर भूस्खलन और गिरे पत्थर, ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद। यात्रियों से सावधान रहने की अपील। कठुआ की सहार खड्ड में भीषण उफान, पठानकोट हाईवे पर बने पुल को नुकसान। सैलाब की मार से टूटने की कगार पर ब्रिज, प्रशासन ने रोका ट्रैफिक। भारी बारिश के बीच किश्तवाड़ पुलिस भी मुस्तैद है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। पडर इलाके में नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। ऐसे में पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सावधान कर रही है। नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। नदी नालों पर रोक न करें क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। अननेसेसरी कोई भी ट्रैवल न करें। इस वक्त हम जिला किश्तवाड़ के पाडर चशोती इलाके में मौजूद हैं और आपको मालूम है, पता है कि आज चशोती गांव में जो हादसा हुआ था उसका आज जो है वो 11वां दिन है और 11वें दिन में भी यहाँ जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। और आज राजनाथ सिंह जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है, उनके हमरा डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी और उनके हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह की यहाँ बारिश हैवी रेनफॉल हो रहा है, इससे जो है सस्पेंड हो सकता है उनका टूर, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप देखिए यहाँ किस तरह जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, आप देख रहे हैं किस तरह जो है यहाँ द मीडियम ऑफ लाउड स्पीकर जो है लोगों से गुजारिश कर रही है कि नदी नालों की तरह न जाएं, क्योंकि सुगियानी जो आती है उसमें बड़ा मुश्किल होता है। फिर क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जिस तरह की सिचुएशन यहाँ जो बारिश चल रही है, लगभग 3 बजे के करीब यहाँ बारिश चल रही है और बारिश अभी तक रुकी नहीं और यहाँ जो है फ्लड लाइट सिचुएशन है। इस वक्त बड़ा मुश्किल यहाँ हो रहा है, बाहर निकलना तक मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आज जो है वीवीआईपी
वीवीआईपी मोमेंट भी यहाँ है। उम्मीद की जाती है कि अगर इस किस्म की बारिश रही तो वो टूर जो है सस्पेंड हो सकता है वीवीआईपी का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह यहाँ 14 तारीख दोपहर 12:30 बजे के करीब बहुत बड़ा तूफान आया था, एक फ्लैश फ्लड आया था, क्लाउड बर्स्ट आया था, जिसमें 68 के करीब लोगों की अमवात हुई। बहुत सारे लोग अभी भी मिसिंग हैं। और मैं आपको बताऊं इस वक्त हम उसी ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं किस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस और उनके हमरा ट्रैफिक पुलिस जो है अनाउंसमेंट कर रही है, लोगों से मुअत्तबाना अपील कर रही है, पोलाइट अपील कर रही है और गुजारिश कर रही है कि जो नदी नाले हैं, रिवर बैंक हैं, यानी स्ट्रीम्स हैं, और जो भी जहां भी खतरा है कि लैंडस्लाइड आ सकती है, मड स्लाइड आ सकती है, शूटिंग स्टोन आ सकती है, उन जगहों पे जाने से परहेज करें। क्योंकि आपने पास्ट में देखा, माजी में देखा कि किस तरह जो है यहाँ लैंडस्लाइड आ रहे हैं, मड स्लाइड आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट आ रहे हैं, जिससे इंसानों की कीमती जानें जो है वो जाया हो रही है। इसलिए आपने यहाँ देखा कि किस तरह अनाउंसमेंट हो रही है, तो द मीडियम ऑफ लाउड स्पीकर जम्मू कश्मीर पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि अपने घरों में ही महदूद रहें, रिस्ट्रिक्ट रहें, मौसम साफ होने की सूरत में जो अपने घरों से बाहर लें। मैं आपको बताऊं, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हो या किश्तवाड़ हो, उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं कि सफर करने से पहले जो है इन नंबरात पे राब्ता करें। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, चसोटी विलेज, पाटर किश्तवाड़ से। इससे पहले जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बना एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। सहार खड्ड के ऊपर यह पुल बना है, लेकिन खड्ड में भारी उफान है, जिसकी वजह से पुल के एक हिस्से को नुकसान हुआ है। पुल का स्लैब टूट गया है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त ये पुल गिर सकता है, क्योंकि पुल की नींव पूरी तरह हिल चुकी है, पिलर ध्वस्त होने वाला है। तो इस पुल की हालत देखी जा सकती है। तेज बहाव के चलते पुल क्षतिग्रस्त हुआ है और इस पर फिलहाल ट्रैफिक रोक दिया गया है, क्योंकि बुरी तरह से इस पुल को नुकसान पहुंचा है। पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है और ये पुल कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। ऐसे में इस पुल पर आवाजाही रोक दी गई है, ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है। ये पुल बीच से टूटा हुआ है और कभी भी ये पुल एक तरह से ज़मींदोज़ हो सकता है, भरभरा कर गिर सकता है। इस पुल को काफ़ी नुकसान पहुँचा है और पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है। ये हमारे लगेट मोड़ में हाईवे का ब्रिज था, जो हैवी फ्लड और बारिश की वजह से इसके 2 पिलर हैं जो वो बैठ गए हैं और इससे अभी पूरा जो यातायात का साधन है वो सारा बाधित हो जाएगा और जनता को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और महकमे को चाहिए इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करें, क्योंकि यातायात को निरंतर रूप से सुचारू किया जाए। इसमें सिस्टम को देखना चाहिए कि उसकी पिलरिंग कैसे करनी है। जो माइनिंग करते हैं, माइनिंग वालों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि सारा क्रशरों का कसूर है। जहां भी ब्रिज बने उनके 1-2 किलोमीटर के एरिया में क्रशर हैं, सारा माइनिंग कर लेते हैं और मिट्टी पूरी उठा लेते हैं, कंक्रीट पूरा उठा लेते हैं। उसकी वजह से सोल पूरी डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे ब्रिजेस वगैरह जो है क्रैश हो रहे हैं। बारिश का फोरकास्ट था, वेदर फोरकास्ट था, एडवाइजरीज इशू थी, प्रशासन ने भी की थी, IMD ने भी घोषणा की थी। अब ये है कि जो आपदा आई है, जो प्रॉब्लम है, उसको एग्रीवेट नहीं करना है। मैं आपके माध्यम से यही अपील करूँगा। अब अभी भी देख रहे हैं कि कुछ लोगों को कितना निकाला है हमने पर्सनली भी, उसके बावजूद लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुल पे आने। सेफ्टी इज़ द फर्स्ट थिंग, लाइफ से प्रीशियस कुछ नहीं है। और सेल्फी लेने के लिए या वीडियो बनाने के लिए मैं मीडिया भाइयों का थैंक्स भी करूँगा कि आप लोग बिल्कुल साइड पे खड़े हैं और बीच में नहीं जा रहे हैं। तो यही ज़रूरी है, क्योंकि अपनी जान बचाना ज़रूरी है। हर किसी को यही मैसेज दूंगा, अननेसेसरी मत वेंचर करो। ये कह के कि मेरा घर साथ में है या उधर है, तो जिस स्ट्रीम से, जिस फ्लो से पानी जा रहा है, इट कैन बी रिस्की। जिला कठुआ के लिए बरसात आफत लेकर आ रही है और आज सुबह तड़के ही सहार घाट पर बना हुआ ये पुल जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके बाद से जो ऊपर वाला पुल है वो भी, उसमें भी कहीं ना कहीं दरारें देखने को मिली हैं। तो फिलहाल बता दें तो अभी जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सहार घाट के करीब यहाँ पर जो आवाजाही है वो रोक दी गई है। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, पुल को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर DC कठुआ जो है वो खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्होंने भी साफ कहा है कि जिस तरह से प्रशासन ने लगातार हिदायतें जारी की थी उस पर लोग अमल करें और नदी नालों के
किनारे ना जाएं। और इसके साथ ही साथ बता दें तो जो पंडोरी पुल है बॉर्डर रोड पर, उसे भी बंद कर दिया गया है। लगातार जिला कठुआ में नदी नाले उफान पर हैं। एक बड़ा खतरा जो है वो इस समय देखा जा रहा है। जिस तरह से प्रेडिक्शन की गई है कि अगले कुछ दिन जो है स्थिति और हालात और खराब हो सकते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं इंतजामिया द्वारा, प्रशासन द्वारा जो हिदायतें दी गई हैं उसका पालन जरूर करें। तो बड़ी अपडेट इस समय की बता दें तो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। जम्मू में बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। तवी नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। महाकाल शक्तिपीठ मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा है। मंदिर का निचला हिस्सा धंसकर तवी नदी में बह गया है। यहां रूपनगर इलाके में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तो जम्मू में भी पानी से काफी तबाही है, लोग परेशान हैं और जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, पानी का बहाव काफी ज्यादा है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो महाकाल शक्तिपीठ मंदिर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। निचला हिस्सा धंसकर तवी नदी में बह गया और यह तस्वीर भी आप देखिए कितनी डरावनी तस्वीर है। रूपनगर इलाके में भी घरों में पानी घुस गया है। जम्मू में बारिश से हालात लगातार खराब हैं। अब तवी नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तवी नदी की एक तस्वीर और दूसरी तस्वीर जो इलाके की है, रिहायशी इलाके की, वहां पर किस तरह से पानी भरा है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उन्हें अब निकाला जा रहा है और उन्हें महफूज मकामात पर भेजा जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चसौती नहीं जा पाए, जम्मू से वापस दिल्ली लौटे हैं। रक्षा मंत्री जीएमसी में आपदा पीड़ितों से मुलाकात की थी, राजभवन में अधिकारियों से भी बैठक की, अधिकारियों से आपदा को लेकर बैठक की है। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू दौरे पर थे, जहां वो किश्तवाड़ भी जाने वाले थे, लेकिन किश्तवाड़ के चसौती नहीं जा पाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू से ही वापस दिल्ली लौटे हैं। जीएमसी में आपदा पीड़ितों से भी मुलाकात की है और इसके अलावा राजभवन में अधिकारियों से बैठक की है। अधिकारियों से आपदा को लेकर तमाम फीडबैक लिया गया है, जो मौजूदा हालात हैं उसकी जानकारी हासिल की है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू दौरे पर थे, जहां उन्हें किश्तवाड़ भी जाना था, लेकिन किश्तवाड़ के चसौती नहीं पहुंच पाए रक्षा मंत्री और अब जम्मू से वो दिल्ली के लिए वापस लौट गए हैं। इससे पहले उन्होंने जीएमसी में आपदा पीड़ितों से मुलाकात की थी और राजभवन में भी अधिकारियों के साथ बैठक की थी और अधिकारियों से उन्होंने फीडबैक लिया था। आपदा को लेकर भी उन्होंने बैठक की थी और तमाम जानकारी हासिल की थी। अब रक्षा मंत्री अपने जम्मू दौरे को मुकम्मल करके वापस दिल्ली के लिए लौट रहे हैं। और आपको बताते चलें, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इन्हें किश्तवाड़ के चसौती जाना था, हालात का जायजा लेना था, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेना था, वहां पर जो प्रभावित हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे भी मुलाकात करनी थी। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से रक्षा मंत्री नहीं जा पाए चसौती और जम्मू से ही वापस दिल्ली लौट गए हैं। लेकिन इस बीच आपको बताते चलें कि उन्होंने जीएमसी में आपदा पीड़ितों से मुलाकात की, जो घायल हैं उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक की है। अधिकारियों से आपदा को लेकर ये अहम बैठक रक्षा मंत्री ने की है और जो हालात हैं किश्तवाड़ के और इसके अलावा जम्मू में जिस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, उस पर उन्होंने जानकारी हासिल की है।